बेसिकली प्राइस बैंड है, और वहां से देखोगे तो वहां से ही कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है और ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छी पकड़ है मार्केट में, और उसका जो बेनिफिट इस कंपनी को भी मिल सकता है, क्योंकि उसके दम पर कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट वगैरह किए थे। लेकिन अभी के टाइम पे जो है जो न्यूज़ निकलती आ रही है ना कि भाई उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ पर पूरी तरह से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लो भाई, मार्केट टुडे की वेबसाइट का आर्टिकल है, यहाँ पर 14 नवंबर 2024 की डेट है। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अंदर जो है बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कुछ टाइम पहले जो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 34 रुपए का था, फिर कुछ टाइम ऐसी न्यूज आई कि भाई अनऑफिशियल न्यूज थी, वो 25 रुपए का हो गया, और अभी के टाइम पे जो है कुछ ऐसी न्यूज आई है कि भाई इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना नीचे गिर गया है कि आप समझ लो कि भाई जो लिस्टिंग गेन है वो बिल्कुल भी खत्म हो गया है। लिस्टिंग गेन जो है आप समझ लो कि इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के आपको लगेगा कि भाई लिस्टिंग गेन बिल्कुल भी मिलने वाला ही नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई पिछले कुछ टाइम से जो है जो स्टॉक मार्केट के अंदर काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला, बहुत सारी चीजें हुई। पहली बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो है कुछ स्टेटमेंट दे दी कि भाई वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोजेक्ट है उनको डे वन से ही वो स्टॉप करवा देंगे। साथ ही जहाँ वो जो यूएस में जो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट होती है उनको भी बंद करवा देंगे। ओके, उसके बाद जो है रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो अगर हम लोग बात करें, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो, चाहे वो कनेडियन कंपनी हो, चाहे वो इंडियन कंपनी है, सभी के अंदर जो है जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो है सुजलॉन का जो ज्यादातर जो बिजनेस है ना वो इंडिया में है, लेकिन सुजलॉन के अंदर भी काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। दूसरा जो चीज है कि भाई कुछ ऐसे नंबर आए जो एफएनओ के नंबर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के, इन्होंने भी जो है बहुत हद तक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने का काम किया। काफी वीक नंबर आए, एक्सपेक्टेशन से काफी कमजोर नंबर आए थे। तीसरा जो रीजन है भाई सीपीआई इंडेक्स, बेसिकली सीपीआई इंडेक्स बोल रहा हूँ, सीपीआई जो रेट है बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन रेट होता है ना, इसकी वजह से ये जो आए हैं 6.21% का आया है। एक्सपेक्टेशन कितनी थी भाई 5 पॉइंट के आसपास, 5.5% के आसपास की थी। तो इसकी वजह से भी जो है अभी यहाँ पर आरबीआई जो रेट कट है वो भी नहीं कर पाएगा। तो अगले आने वाले कुछ टाइम जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी बुरे साबित होने वाले हैं। उसी का जो इम्पैक्ट है वो ग्रे मार्केट पर है, ये जो एनटीपीसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस पर देखने को मिला। सबसे पहले जो है कुछ चीजों को समझ लेते हैं। तो अभी जो है कल ही जो है एनटीपीसी की तरफ से जो ऑफिशियल न्यूज आई थी कि 10,000 करोड़ का ये आईपीओ लाने वाले हैं। 19 नवंबर से जो है आईपीओ ओपन होगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 102 रुपए से 108 रुपए का रखा गया है। 138 रुपए का 138 शेयर का एक लॉट होगा, और आप जो है 138 शेयर के मल्टीपल में ही जो है अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप जो है एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप 14,908 रुपए जो है स्पेंड करोगे। और मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आप जो है 13 लॉट का जो है अप्लाई कर सकते हो, 13 लॉट के लिए, जिसके लिए आप जो है 1,93,000 रुपीज जो है यहाँ पर जो है देने वाले हो। ये जो आईपीओ है वो 3 दिन के लिए ओपन रहने वाला है। 22 नवंबर फ्राइडे के दिन जो है ये आईपीओ बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, इतने निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट के बावजूद भी जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। देखोगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर पॉजिटिव ऑन दी कंपनी एंड सजेस्ट इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब टू द इशू फॉर अ लॉन्ग टर्म कंसीडरिंग दी स्ट्रॉन्ग परसेंटेज। ओके, यहाँ पर लो कॉस्ट है, कैपिटल ग्रोथ है, रोबस्ट प्रोडक्शन पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये काफी ज्यादा जो है यहाँ पर इन्वेस्टर जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें भाई, चलो ये तो ठीक है, देखो निगेटिव पॉइंट बता दिया कि मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन है, पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिया कि भाई यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी काफी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी जो है यहाँ पर बहुत जो है अच्छा खासा मार्केट शेयर ग्रैब करके रखा हुआ है। दूसरा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जरिए। अब निगेटिव पॉइंट क्या है इस आईपीओ का, तो यहाँ पर जो इसका जो देखोगे जो मार्केट प्रीमियम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको कहते हैं भाई, वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह पिट गया है। देखो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वॉज कमांडिंग अ ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ 3 rupees per share, suggesting a listing pop of nearly 3% for the investors। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो बहुत बुरी तरह टूटा। एक टाइम पर ये 34 रुपए का चल रहा था। ओके, अनऑफिशियल जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम 34 रुपए का चल रहा था, वहां से टूटा कितना 25 रुपए पर। 25 रुपए से अभी जो है कितने पे चल रहा है, ये 3 रुपए पर शेयर पर कर रहा है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है कि आपको लिस्टिंग गेन कितना होगा। अगर मान लो कि भाई एनटीपीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो 102 रुपए का, इशू जो प्राइस बैंड है ना, इशू प्राइस 102 रुपए का गया,
गया। 102 रुपये पर अगर मान लो कि यहाँ पर जो 34 रुपये का जो पुराना ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 34 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर जो है अगर जिनको भी आईपीओ लगता था उनको तो 34 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर ज़रूर होता था। ओके, लेकिन यही जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी 3 रुपये के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फ्लैट चल रहा है। ओके, यहीं पर हाउ एवर इट्स प्रीमियम इन दी अनऑफिशियल मार्केट स्टूड एट 25 रुपीज बिफोर द प्राइस बैंड फॉर द इशू वॉज अनाउंस। तो यहाँ पर जो है ये पहले 25 रुपए था, अब वहां पर बुरी तरह पिटाई देखने को मिली भाई। मार्केट सेंटीमेंट डाउन है, उल्टा वहां से ऊपर से जो है यूएस की तरफ से जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो है बहुत सारी निगेटिव न्यूज देखने को मिली। उसी के चलते जो है इस कंपनी के स्टॉक पर भी देखोगे तो यहाँ पर इस कंपनी के आईपीओ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये अब तक जो है इस आईपीओ के लिए सबसे बुरी खबर है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है बुरी तरह टूट गया। एक ऐसी कंपनी ओके जो जिसकी पेरेंट कंपनी काफी दमदार कंपनी है, काफी वेल स्टैब्लिश कंपनी है, उसका आईपीओ को इतना बुरा जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिस्पॉन्स मिला है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर द इशू इज इंटायरली फ्रेश, शेयर्स सेल ओवर 92.59 करोड़ इक्विटी शेयर्स, इट हैज अ रिजर्वेशन ऑफ शेयर वर्थ ₹200 करोड़ टू दी एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ दी कंपनी। 200 करोड़ की वैल्यू की जो शेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिजर्व रखे गए हैं एम्प्लॉयज के लिए, कर्मचारियों के लिए, हु विल बी गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज पर शेयर, जिनको जो है 5 रुपए डिस्काउंट पर मिलेंगे, 5 रुपए पर शेयर डिस्काउंट पर मिलेंगे। एलिजिबल शेयर होल्डर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, हैव शेयर्स वर्थ ₹1000 करोड़ रिजर्व फॉर देम। तो यहाँ पर जो है पेरेंट कंपनी जो बेसिकली जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 200 करोड़ की वैल्यू के शेयर जो है रखे गए हैं, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी यहाँ पर ओके एनटीपीसी के एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए 1000 करोड़ वैल्यू के जो शेयर्स हैं वो रिजर्वेशन में रखे जाएंगे इस आईपीओ के जरिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर देखो 10% जो है शेयर्स ये जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए जाएंगे। जो कुछ भी अभी जो 10,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है ना उसमें से 10% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखे जाएंगे। बाकी जो 75% की जो बेसिकली हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रखे जाएंगे। बाकी जो 15% है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखे जाएंगे। तो इस तरीके से जो कहीं ना कहीं इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो है 10,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। और ये जो 10,000 करोड़ रुपए रेज करेगी ना एनटीपीसी, उसमें से जो 7,500 करोड़ है, 7,500 करोड़ रुपए हैं वो यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो डेट है, जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग डेट है उसको जो है चुकाने के लिए करेगी। बाकी का जो 2,500 करोड़ रुपए हैं वो बाकी के जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड अफेयर्स हैं उनको जो है फुलफिल करने के लिए करेगी, उनके लिए यूज करेगी कंपनी। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई ये सारी चीजें तो निगेटिव हो गई कि भाई यहाँ पर एनटीपीसी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो टूट चुका है, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे। देखो यहाँ पर विनीत वोलिनकर, हेड ऑफ रिसर्च एट वेंचुरा सिक्योरिटी, सेड ही इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। ही एडेड दैट ही सीज massive value unlocking potential in the companies, considering the company's growth plan, which plans to increase its capacity by 20 times next 5 to 7 years। अगले 5 से 7 साल में कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 20 गुना बढ़ाया जाएगा। इसे ऐसा कंपनी का जो है ग्रोथ प्लान है। तो यहाँ पर देखोगे इनकी तरफ से जो है यहाँ पर काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला, काफी बुलिश दिखाई दे रहे, लेकिन फ्यूचर में चलकर कुछ घोलसारा an independent SEBI registered market analyst said investors should definitely look at the issue from the long term view. However, he clarified the issue is not for listing gain considering the करंट वॉलेटिलिटी इन दी स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि भाई लिस्टिंग गेन से जो कहीं ना कहीं फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो करंट वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर, जो मैंने आपको बताया भाई जो सीपीआई का जो डेटा आया है, जो यूएस की तरफ से जो डेटा आया है, ये सभी ने जो है मार्केट का हाल बिगाड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है लिस्टिंग गेन से उम्मीद मत रखना। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 3 रुपए तक आ गया है। ओके, 34 रुपए से 25 पर आया, 25 रुपए से 3 रुपए पर आ गया है। आईडीबीआई कैपिटल जो है मार्केट सर्विस के जो देखोगे यहाँ पर क्या है, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी जो है कहीं ना कहीं बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के। और केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो रजिस्ट्रार है कि भाई किसको आईपीओ देना है, किसको आईपीओ लगा है, किसको रिफंड देना है, कब देना है, सारी चीजें जो है केफिन टेक्नोलॉजीज करने वाली है। अगर हम लोग बात करें इसके पेरेंट कंपनी के बारे में, एनटीपीसी के बारे में, तो 373 रुपए का जो है स्टॉक प्राइस चल रहा है। आज के दिन जो है देखोगे तो 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। 2.25 भी 2.07% की गिरावट देखने को मिली है। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि भाई साहब यहाँ पर जो है प्राइस बैंड जो चल रहा है 102 रुपए से 8 रुपए का हो सकता है। और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अंदर जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 3 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कुछ टाइम पहले यही जो है 25 रुपए के आसपास था।
तो लिस्टिंग गेन तो आप भूल जाओ भाई, इस मार्केट में तो नहीं मिलने वाला। और यही जो है इस आईपीओ के लिए सबसे बुरी खबर है। तो ये रही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ से रिलेटेड एक न्यूज़, और ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।